Hello, good morning, students. Today we will read the fear chapter of 9. It's your English subject. Let's start. What is the meaning of fear in this chapter? Fear means डर. तो आज हम जानेंगे कि इस चैप्टर में किस डर के बारे में बताया गया है. The fisher folk in Maharashtra tell this story to explain why they go out to sea even though it is dangerous. तो इसमें आपको बताया जाएगा कि महाराष्ट्र के जो मछुआरे हैं यानी कि फिशर फॉक जो होते हैं मछुआरे हैं उनकी स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जिसके अंदर वो बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा समस्या डेंजरस चीज़ें होती है तब भी क्या करते हैं सी में जाते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं. तो ये फिशर फॉक्स है जिसके अंदर हमें क्या होता है मछुआरे की कहानी पढ़ेंगे जैसे फेरी टेल्स होती है. एवरी इवनिंग द मैन वुड टेक देयर बोट्स आउट टू सी. दे वुड थ्रो देयर नेट इनटू द वाटर एंड वेट. व्हेन मॉर्निंग केम दे वुड पुल देयर नेट इन एंड सेल होम विद द फिश दे हैड कॉट. तो जब भी शाम होती है वो क्या करते हैं अपनी नावों को बाहर लेके आ जाते हैं बोट्स को सी से और वहाँ पे वो अपने नेट यानी कि जाल को छोड़ देते हैं. सुबह वो आते हैं आके उसमें देखते हैं जो भी मछली वगैरह उसके अंदर आती है वो उसको लेके वापस घर आ जाते हैं और उन्हें फिर वो क्या करते हैं सेल कर देते हैं. ठीक है बेच देते हैं. Sometimes they would go far out to sea. Some boats would hit against the rocks and some would fall into the water. Often the fishermen were caught in a storm and died at sea. Then the others would weep over the dead, but the sea seems to call out to them and they would set sail again. कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दूर तक उन्हें समुद्र में जाना पड़ता है मछलियाँ पकड़ने के लिए और उनकी बोट कभी पहाड़ों से टकरा जाती है टूट जाती है पानी के अंदर कभी डूब जाती है. तो क्या होता है उस टाइम में या तो फिशरमैन जो मछुआरा होता है वो मर भी जाता है कई बार और वहीं पे क्या होता है वो लोग कई बार उसको ऐसे ही छोड़ के भी आ जाते हैं. ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो लेके आते हैं. तो ये क्या है यहाँ पे स्टोरी बताइए कि कैसे मछुआरे अपनी ज़िंदगी जीते हैं. उनको हमेशा एक डर रहता है कि वो जा तो रहे हैं मछलियाँ पकड़ने क्या वो वापस आएंगे या नहीं. One day, Antonio's father went out fishing and never come back. His fellow fishermen told Antonio that his father's boat had been overturned during a storm and he had drowned, but they had managed to bring the damaged boat back to the beach. तो एक दिन एंटोनियो के फादर मछली पकड़ने गए थे बट वो वापस नहीं आए. जो उनके साथी थे उन्होंने बताया एंटोनियो को कि उनकी जो नाव है तूफान के कारण क्या हो गई थी पलट गई थी उसी के अंदर. वो उनको नहीं लेके आए मगर क्या किया जो टूटी हुई बोट थी उसे वो वापस लेकर आ गए बीच तक. एंटोनियो एंड हिज मदर cried and were very sad. But the next day he gave the boat to the boat menders and within a week the boat was ready for use again. बोट मेंडर्स मतलब कि जो बोट को सही करते हैं. तो एंटोनियो और उसकी मदर ने दुख हुआ उन्हें और वो एक दिन मेंडर्स के पास ही उसे दी और एक हफ्ते में वो बोट वापस तैयार हो गई. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग हैं नाव चला रहे हैं और यहाँ पे बोट टूटी हुई भी है. ये फर्स्ट पिक्चर में सेकंड में लोग चला रहे हैं. Later that evening, Antonio met the landlord's sons at the market. और अगले ही दिन वो अपने मालिक के बेटे से मिला कहाँ पे मार्केट में इवनिंग में वो भी शाम को. Buying a net asked the landlord's son. और लैंडलॉर्ड का जो मकान मालिक का मतलब कि जो भी मालिक है उसका लड़का पूछता है क्या तुम्हें नेट खरीद रहे हो. I have repaired my boat. वो कौन कहता है ये एंटोनियो कि मैं अपनी बोट रिपेयर करना चाहता हूँ. टुमारो आई एम गोइंग टू कैच फिश वांट टू कम विद मी आस्क्ड एंटोनियो. वो क्या कहता है कि मैं कल मछलियाँ पकड़ने जाऊँगा तुम मेरे साथ आना चाहोगे. एंटोनियो ने उससे पूछा.
What? To sea, not me. I am scared. क्या? समुद्र में? Not me. मैं नहीं. मैं बहुत डर गया. I am scared. डरता हूँ. Scared? Scared of what? डर? किस बात का डर? क्या डर? Scared of the sea, of course. Curse. I hear your father was drowned only last week. समुद्र की लहरों से डर. तुम्हारे फादर लास्ट वीक यानी कि जो लास्ट हफ्ता गया है, आखिरी सप्ताह में वहाँ पे खो गए, डूब गए यानी कि. सो वॉट? तो क्या? देन आरंट यू स्केयर्ड? तो तुम्हें डर नहीं लगता? वाई शुड आई बी? मैं क्यों डरूं? आई एम अ फिशर्स मैन सन. मैं मछुआरे का बेटा हूँ. फिशरमैन आर नॉट अफेयर ऑफ द सी. मछुआरे कभी भी समुद्र से नहीं डरते हैं. रिप्लाइड एंटोनियो. रिप्लाइड किया एंटोनियो ने. नाउ टेल मी व्हाट वाज योर ग्रैंडफादर. अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे दादाजी क्या थे. ही वॉज अ फिशरमैन. वो तो एक मछुआरे थे. हाउ डिड ही डाई. वो कैसे मरे. ही वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म एंड नेवर कम बैक. और वो क्या होते, तूफान में फंस गए थे और कभी वापस नहीं. एंड हिज फादर द लैंडलॉर्ड सन आस्क्ड इन सरप्राइज. तो वो जो लैंडलॉर्ड का बेटा होता है वो एकदम अचानक से क्या करता है, देखता है उसे, वो चौंक जाता है. He too died at sea, but he was more adventurous. He went beyond Colombo to the east coast of the country and became a pearl diver. He was also drowned. वो क्या बोलता है कि वो भी सी में ही मरे थे, ठीक है ना. बट ही वॉज मोर एडवेंचर. बस बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर से. क्यों? क्योंकि वो कोलंबो के सी के कोस्ट में क्या करते थे, पर्ल. पर्ल होता है मोती. उसकी वो करते थे, मतलब कि खोजते थे, उनको निकाल के लाते थे. ही वॉज ऑल्सो ड्रॉन. और वो भी क्या हुए, बह गए उसी के अंदर, ठीक है. स्ट्रेंज. वॉट सॉर्ट ऑफ पीपल आर यू. बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तुम कैसे पर्सन हो. यू ऑलवेज डाई एट सी एंड यू गो टू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. द लैंडलॉर्ड सन एक्सक्लेम्ड. तभी वो कहता है कि तुम कैसे पर्सन हो, तुम बार बार सी के पास जा रहे हो, डाइड मतलब मरने के लिए, और बार बार वहीं जाते हो, कैसी बात है ये. नाउ इट वॉज एंटोनियस टर्न टू क्विज द अदर फेलो. और उसी टाइम क्या करता है एंटोनियो, अपने दूसरे फेलो से क्विज करता है, एक तरह से पूछता है. आफ्टर स्क्रैचिंग हिज हेड फॉर अ वाइल ही आस्क्ड. तभी वो अपना सर खुजाते हुए बोलता, आई हियर योर फादर पास्ड अवे रिसेंटली. व्हाट डिड ही डाई. तो मैंने सुना है तुम्हारे फादर अभी कुछ टाइम पहले मर गए थे. क्या वो मर गए? कहाँ मरे. वेयर डिड ही डाई. कहाँ मरे. एट द हाउस. ही वॉज ओल्ड एंड डाइड इन हिज sleep. When the servant went to wake him up, he found him dead. वो घर पे मरे जब सोते टाइम, क्योंकि जब सर्वेंट नौकर जाके उन्हें उठाता है तो वो मरे हुए पाए गए. एंड योर ग्रैंडफादर. और तुम्हारे दादाजी. ही वॉज ऑल्सो वेरी ओल्ड एंड डाइड ऑफ एन इलनेस. रिप्लाइड अ लैंडलॉर्ड सन. तो तभी लैंडलॉर्ड के सन क्या बोलता है कि मेरे दादाजी भी सेम कैसे मरे थे, घर पे ही बीमारी के कारण. एंड हिज फादर. और उनके पिताजी. सेम थिंग आई एम टोल्ड. ही हैड बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही टू डाइड इन द हाउस. और उसके फादर के दादाजी भी इसी तरीके से, मतलब कि फादर के फादर भी इसी तरीके से मरे थे. माई गॉड. दे ऑल डाइड इन द हाउस. और सभी कहाँ मरे, घर पे ही मरे. इवन देन यू स्टे इन द सेम हाउस. आरंट यू अफ्रेड ऑफ द हाउस. आस्क्ड एंटोनियो. तो उसने क्या पूछा कि तुम भी इसी घर में रहते, तुम भी इसी घर में मरे, क्या तुम्हें इस घर से डर नहीं लगता. द लैंडलॉर्ड सन ओपन हिज माउथ इन सरप्राइज. तो उसका मुंह खुला रह जाता है एज ही अंडरस्टैंड व्हाट एंटोनियो वाज ट्राइंग टू से. और तब उसे समझ आता है कि एंटोनियो क्या कहना चाहता है. तो पहले देखिए यहाँ पे लैंडलॉर्ड के बेटे ने बात की, उसके बाद एंटोनियो ने कुछ सवाल पूछे. तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ों से नहीं डरना चाहिए जिसका लगता है कि हमें साथ वो हो सकता है. You are right. Still you go ahead. I'll wait here for you. Smiled the landlord son and Antonio walked toward his boat.
तभी लैंडलॉर्ड का जो बेटा है वो बोलता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। और वो हंसते हुए लैंडलॉर्ड का बेटा बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। कौन? एंटोनियो, अपनी बोट के पास। तो देखिए, आप भी यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए जिसे लगता है कि हम मर सकें या कुछ, बट हमेशा सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। तो आपको इस वर्ड जोन अपनी कॉपी में करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।